ईरान ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए 1 अक्टूबर को इजरायल पर 200 मिसाइलें दागी थी। अमेरिका को शक है कि इसका बदला लेने के लिए इजरायल अब ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। अमेरिकी मीडिया हाउस ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी। पाकिस्तान में 2 आदिवासी गुटों की आपसी लड़ाई में 11 लोगों की मौत हो गई। मामला खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम जिले का। जानकारी के मुताबिक घटना में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका इलाज चल रहा है। हालांकि विवाद की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई। इजरायल ने लेबनान के 2 कस्बों पर हमले किए। इनमें एक बैरूत से 32 किलोमीटर दूर है, जहां ज्यादातर सुन्नी आबादी वाले लोग रहते हैं। इस हमले में 4 लोग मारे गए हैं। बता दें कि लेबनान जंग में इजरायल ने अब तक शिया इलाकों को निशाना बनाया था। जानकारी के मुताबिक सुन्नी कस्बे पर पहली बार इस तरह का हमला हुआ है। हापुड़ में एसपी का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, जिसके तहत गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ की। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने एक घायल से 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के कब्जे से 22,200 रुपए की नकदी, चांदी के आभूषण, बंदूक समेत अन्य अवैध असला बरामद हुआ। महाराष्ट्र के अमरावती से पूर्व सांसद और बीजेपी नेता नवनीत राणा को धमकी भरा लेटर मिला है। इस लेटर में नवनीत को गैंगरेप की धमकी दी गई है। साथ ही कहा कि उनके घर के सामने गाय को काटा जाएगा। पत्र भेजने वाले ने खुद का नाम आमिर बताया है। उसने 10 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी। साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिख दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया। आपको बता दें कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने देवी अहिल्याबाई के नाम से स्किल प्रोग्राम चलाया जाएगा। इंदौर के 1st बटालियन का नामकरण देवी अहिल्याबाई के नाम से होगा। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है कि प्रदेश में हर पर्व और त्योहार को उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। विजयदशमी के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सिवनी जिले के केवलारी विधानसभा से विधायक ठाकुर रजनीत सिंह आकर्षण का केंद्र रहे। विधायक ने कार्यक्रम में शेर डांस करते साथ ही तलवारबाजी के करतब भी दिखाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। आपको बता दें कि विधायक के गृहग्राम बर्रा में अखाड़ा निकाला गया। अखाड़े में शामिल अनेक लोगों ने अलग अलग कलाओं की प्रदर्शनी। झाबुआ में पुल के नीचे एक युवक का शव पाया गया है, जिसको लेकर सनसनी है। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अब तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई। जांच के बाद ही युवक की पहचान और मौत के कारणों का खुलासा किया जा सकेगा। गुजरात के मेसाड़ा जिले में टैंक खोद रहे मजदूरों पर मिट्टी गिरी। हादसे में 9 मजदूरों की मौत हो गई। एक लड़के को जिंदा बचा लिया गया। यह हादसा मेहसाड़ा से लगभग 37 किलोमीटर दूर जासलपुर गांव के पास हुआ। बता दें कि जासलपुर गांव में एक फैक्ट्री के लिए कई मजदूर अंडरग्राउंड टैंक खोद रहे थे, तभी मिट्टी धंस गई। भदोही जिले के गोपीगंज थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे नंबर 19 पर बाइक सवार ससुर और दामाद की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि दोनों फल के व्यापार से जुड़े थे और अपने व्यापार के सिलसिले में ही बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात कार ने उनकी बाइक को ठोकर मार दी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। गाजीपुर में करंडा थाना क्षेत्र के मेदिनीपुर बाजार में बाइक की टक्कर से साइकिल सवार बुजुर्ग की मौत हो गई। बता दें कि मेदिनीपुर गांव निवासी बलीराम यादव साइकिल से मेदिनीपुर कुछ काम के लिए जा रहे थे, तभी बड़सारा की तरफ से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी बिंद कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। बदायूं में हजरतपुर क्षेत्र के आसफपुर गांव में 2 हिंदू महिलाओं को दबंगों ने निर्वस्त्र कर उनसे मारपीट की। इस हमले में दोनों महिलाएं बुरी तरह से घायल हो गईं। वहीं इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिवार वालों ने जिला अस्पताल में हंगामा कर दिया और पुलिस पर आरोपियों को पकड़कर छोड़ने का आरोप लगाया। मिर्जापुर के ड्रमटगंज थाना क्षेत्र में ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार लोग मिर्जापुर जा रहे थे, तभी ट्रक का ब्रेक फेल होने पर ट्रक चालक ने कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। वहीं ट्रक आगे अनियंत्रित होकर चल रही एक बाइक से जा टकराई। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी।
झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के गरिया फाटक पर प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान एक युवक ट्रैक्टर की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक बाइक से काम करके लौट रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही एसएचओ मौके पर पहुंचे और घायल को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। गोवर्धन के कोतरा गांव में घर पर बैठे परिवार पर दबंगों ने हमला कर दिया। बता दें कि शाम के समय परिवार के लोग खाना खा रहे थे। इसी दौरान आधा दर्जन लोग जबरन घर में घुसे और महिला के साथ छेड़खानी करने लगे। इसका विरोध करने पर दबंगों ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। पीड़ित परिवार ने थाने में इसको लेकर शिकायत की है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। औरिया में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामिया हिस्ट्री शीटर बदमाश ढेर हो गया। बता दें कि अक्षलदा थाना क्षेत्र के घसारा नहर पुल के पास पुलिस से चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई। बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। तभी पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया, तो वही दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस फरार बदमाश की तलाश कर रही है। मथुरा में फर्नीचर के गोदाम में अचानक से आग लगी। इस घटना ने लाखों का माल जलकर खाक हो गया। आग इतनी जबरदस्त थी कि इसने पास के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आधा दर्जन फायर की गाड़ियों ने मिलकर इस आग को बुझाया। घटना कोसी के पुराने जीटी रोड पर नगर पालिका इंटर कॉलेज के सामने हुई। अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर कई समस्याओं को लेकर भाजपाइयों ने हंगामा कर दिया। इनका आरोप था कि स्टेशन की पार्किंग में यात्रियों के परिवार वालों से अवैध रूप से वसूली हो रही है। बीजेपी नेता और रेलवे सलाहकार बोर्ड के सदस्य संजू बजाज ने लंबे समय से बंद पड़ी रेलवे स्टेशन की लिफ्ट चालू करने की मांग की और मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। कांकेर के बखंजू क्षेत्र में एक अजीब मामला सामने आया। ग्रामीणों की समस्या का समाधान न होने पर उन्होंने एक अनोखे अंदाज में सरपंच को खोजने का निर्णय लिया। ग्रामीणों का आरोप था कि पिछले 4 महीने से सड़क पर गंदगी और गोबर की बदबू से लोग परेशान हैं। उन्होंने पहले सरपंच को लिखित में शिकायत की थी, लेकिन सरपंच ने कोई कार्रवाई नहीं की। छत्तीसगढ़ की शुरिया में मां दंतेश्वरी और मां शीतला मंदिर में जोत ज्वारा का विसर्जन किया गया, जिसमें ट्रस्ट समिति अध्यक्ष रितेश जैन समेत बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग शामिल हुए। बता दें कि जवारा विसर्जन से पहले मां दुर्गा की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मां दुर्गा की आकर्षक झांकी निकाली गई। खास मौकों पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अम्बेडकर नगर में धूमधाम से दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इस बार विसर्जन में महिलाओं का एक बड़ा हुजूम उमड़ा। नाचते गाते और गरबा करते हुए लोगों ने मां की विदाई की। टांडा अकबरपुर और राजे सुल्तानपुर में यह समारोह पूरे जोश के साथ आयोजित हुआ। विसर्जन के दौरान घाटों पर पुलिस बल की तैनाती रही। पूरी रात कड़ी सुरक्षा के बीच विसर्जन का कार्यक्रम चलता रहा। ग्वालियर के थाटीपुर चौराहा स्थित मैदान पर बुराई के प्रतीक रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को जलाया गया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर विशेष रूप से यहां पर मौजूद रहे। पुतलों के दहन के दौरान जय श्री राम के नारे लगाए गए। शहर के सबसे बड़े 65 फीट के रावण, 60 फीट के मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को फूलबाग मैदान में दहन किया गया। विजयादशमी के पर्व में चरोदा में दशहरा उत्सव समिति ने रावण दहन का कार्यक्रम रखा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। यहां भूपेश बघेल ने तकरीबन 60 फीट ऊंचे रावण के पुतले को दहन किया और प्रदेशवासियों को विजयादशमी की बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमें अपने अंदर की बुराई को दूर करना होगा, तभी हम अपने अंदर के रावण को मार पाएंगे। विजयादशमी के मौके पर पन्ना में एक कार्यक्रम हुआ, जहां प्राणनाथ जी मंदिर के पुजारी ने महाराजा छत्रसाल के वंशज को तलवार और वीरा भेंट कर परंपरा निभाई। इस मौके पर हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। मान्यता है कि महामती प्राणनाथ ने बुंदेलखंड की रक्षा के लिए महाराजा छत्रसाल को वरदानी तलवार सौंपी और वीरा उठाकर संकल्प करवाया था। खेरागढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय गौ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कुछ दिन पहले मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में 3 और आरोपियों का पता चला, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी तैयारी तेज कर दी। उत्तराखंड कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि कुमारी शैलजा के निर्देश पर खटीमा विधायक, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई।
केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी ने प्रदेश के 5 मंत्रियों को केदारनाथ विधानसभा के कई मंडलों का प्रभारी बनाया। इसमें कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगुड़ा को गुप्तकाशी मंडल और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को ऊखीमठ मंडल का प्रभारी बनाया गया है। दोनों मंत्री अपने अपने क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं। दतिया के थरेड ग्राम में सिंध नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ। 3 युवक नदी में डूब गए। इनमें से एक की मौत हो गई जबकि 2 अन्य को गोताखोरों ने बचा लिया। पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच शुरू कर दी। रायपुर के विधानसभा इलाके में 3 साल के बच्चे की हत्या से इलाके में सनसनी है। आईपी सिटी के पास लेबर क्वार्टर में बलौदाबाजार जिले का एक मजदूर परिवार रहता है। इनका 3 साल का बेटा उनके नाबालिग रिश्तेदार के साथ निकला था। बताया जा रहा है कि नाबालिग रिश्तेदार ने ही बच्चे की हत्या की। पीलीभीत में पुरनपुर नेशनल हाईवे पर स्टीयरिंग जाम होने की वजह से हो गई, घायल हो गए। बताया जा रहा है कि भिड़ंत के बाद कार में आग लग गई। लोगों ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से डॉक्टर ने सभी को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस इस हादसे को लेकर जांच कर रही है। अम्बेडकर नगर में तेज रफ्तार कार 2 सगी बहनों को रौंदते हुए गड्ढे में गिर गया। घटना में दोनों बहनों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वही कार चालक गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलते ही सीओ ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर इस मामले को शांत कराया। कोरबा जिले के लालपुर गांव में एक बच्ची को जंगली हाथी ने सूंड से उठाकर पटक दिया। इस हमले में बच्चे की कमर और पैर में फ्रैक्चर हो गया है। बच्ची को कटघोरा उप स्वास्थ्य केंद्र से इलाज के लिए ले जाया गया। इस केंद्र में कोई सुविधा नहीं थी। डॉक्टर ने किसी तरह बच्ची के पैर पर बैंडेज बांधे और सीधा रखने के लिए पैर के नीचे ईंट बांधकर लटका दिया। बुलंदशहर में कोतवाली क्षेत्र मदनपुर के जंगल में फौजी के हत्यारे बाबूलाल और उसके साथी से खुर्जा पुलिस की मुठभेड़ में इस मुठभेड़ में गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए। बता दें कि बदमाशों ने 3 दिन पहले सेना के जवान गौरव की गोली मारकर हत्या की थी। आरोपियों से 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद हुई। फिरोजाबाद के सिरसागंज थाना पुलिस ने शातिर लुटेरे यादवेंद्र उर्फ मोना को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 2 खोखे कारतूस, एक जिंदा कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की। बता दें कि शातिर लुटेरा यादवेंद्र के खिलाफ फिरोजाबाद, मैनपुरी और एटा में 30 संगीन मामले दर्ज हैं। लखनऊ पुलिस ने आफ्ताब हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि जिस लड़की से फाजिल की सगाई हुई उस लड़की के साथ आफ्ताब की नजदीकियां थी, इसलिए दोनों ने मिलकर आफ्ताब को ही रास्ते से हटा दिया। वहीं महासमुंद के जे पिथौरा थाना क्षेत्र में एक युवक की मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जांच में यह पता चला कि आरोपियों ने मवेशियों के आक्रमण से फसल को बचाने के लिए अपने खेत में करंट फैला रखा था और इसी की चपेट में आकर युवक की मौत हो गई। राजगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में झोलाछाप डॉक्टर्स के हौसले बुलंद हैं, जहां डॉक्टर अवैध क्लिनिक खोलकर लोगों की जान से खेल रहे हैं। दरअसल 20 सितंबर को कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने अवैध क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब और मेडिकल स्टोर की जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए और इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह जनपद में कांग्रेसी परिवार पर जीबी पंत कॉलेज के नाम पर लाखों रुपए के घोटाले के आरोप हैं। आरोप है कि जिस काम के लिए लाखों रुपए का बजट लिया गया उसके एवज में सिर्फ खाना पूर्ति की गई। अनुदान से मिले पैसों का दुरुपयोग किया गया। लखनऊ के विभूति खंड स्थित पावर हाउस में भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। जहां एक ओर सरकार ने डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों को लेकर सभी विभागों को अलर्ट किया, तो वही पावर हाउस में गंदा पानी जमा हुआ है। यह स्थिति न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है।
श्योपुर के कराहल कस्बे में दशहरा मैदान पर प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन हुआ। बता दें कि रामलीला के मंच पर बार बालाओं ने अश्लील डांस किया। रावण के सामने बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। क्षेत्र के युवाओं ने इस घटना का वीडियो भी बना लिया और मीडिया को साझा कर दिया। मंदसौर से अंगारों पर आस्था की दो अलग अलग तस्वीरें सामने आई, जहां नालछा माता और हिंगलाज माता मंदिर पर चूल का आयोजन होता है, जिसमें माता के भक्त जलती आग के अंगारों पर चलते हैं। बता दें कि दोनों देवी मंदिरों पर सालों से दशहरे पर यह आयोजन किया जाता है। मान्यता यह है कि जिन भक्तों की मन्नतें माता रानी पूरी करती है, वे भक्त आयोजन में शामिल होकर अंगारों पर चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन की ओर से बनाए गए 75 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसमें 9 परियोजनाएं उत्तराखंड की शामिल हैं। उत्तराखंड की परियोजनाओं का लोकार्पण करने पर सीएम धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार जताया और कहा कि नए पुलों के निर्माण से राज्य में कनेक्टिविटी सुधरेगी। भारत और बांग्लादेश के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेले गए तीसरे T20 में 15 रिकॉर्ड बन गए। भारतीय टीम ने पारी में 22 छक्के और 25 चौके लगाकर 232 रन बनाए। वहीं बांग्लादेश ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 297 रन बना दिए। ये टेस्ट प्लेइंग टीमों में हाईएस्ट T20 स्कोर रहा है। भारतीय महिला टीम रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना आखिरी लीग मैच खेलेगी। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शारजा के मैदान पर खेला जाएगा। यदि भारतीय टीम शारजा में होने वाले इस मुकाबले को जीत जाती है तो विमेंस इन ब्लू की दावेदारी मजबूत हो जाएगी। इस बार पाकिस्तान में ब्लाइंड T20 विश्व कप होना है। भारतीय टीम क्रिकेट संघ ने पाकिस्तान में होने वाले चौथे T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड के लिए 26 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी। ये टीम 27 अक्टूबर से नई दिल्ली में कड़ी ट्रेनिंग करेगी। मध्य प्रदेश में आज इंदौर समेत 27 जिलों में बारिश हो सकती है। अगले 3 दिन तक प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश और गरज चमक के आसार हैं। रतलाम और आगर मालवा में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। उज्जैन और गुना में भी सुबह पानी गिरा। धार झील के मनावर में देर रात तकरीबन 1.5 घंटे तक बारिश होती रही। छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू हो गई। शनिवार को मानसून वापसी की रेखा दरभंगा, हजारीबाग, पेंड्रा रोड, नरसिंहपुर, खरगोन, नंदूरबार, नवसारी से होकर गुजरी। इसके चलते सरगुजा संभाग के जिलों में शुष्क हवा सक्रिय होने लगी। अगले 1-2 दिन में सरगुजा संभाग में रात का तापमान गिरने लगेगा। राजस्थान के 19 से ज्यादा जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिन प्रदेश में बादल छाए रहेंगे। अरब सागर में बने नए सिस्टम का असर दक्षिण के दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में दिख रहा है। इसके असर से रविवार सुबह से उदयपुर और बांसवाड़ा में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बिहार में अब ठंड की एंट्री होने वाली है। प्रदेश के किसी भी जिले में बारिश होने की संभावना नहीं। सभी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान दिन के तापमान में सामान्य से 1-2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि 18 अक्टूबर को 11 जिलों में बारिश की संभावना है। झारखंड में धीरे धीरे मानसून की विदाई शुरू होने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में हल्की फुल्की बारिश के साथ मानसून पूरी तरीके से विदा हो जाएगा। मानसून के विदा होने के साथ ही राज्य में ठंड की शुरुआत हो जाएगी। दिन में हल्की धूप तो रात में सिरन महसूस होगी।